तो वो कह रहे साहब चल रहा है साहब। लेकिन वहां जब मैं गया तो उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि आपका काम, उन्होंने कहा कि हम देश में सभी जगह काम करते हैं, लेकिन राजस्थान में हमें 4 गुनी बचत होती है, 4 गुनी बचत होती है, और हम इसी तरह से राजस्थान में काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, राजस्थान आइए, आपको सभी तरह की सुविधा भी मिलेंगे, आपको माइनिंग करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, और मैं कहना चाहता हूं कि समय की आपकी बचत होगी। ये सारे काम आपके राजस्थान में हमने 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे एमओयू राजस्थान के अंदर हुए थे। और मैं आपको इसलिए एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे इस 6 महीने के अंदर हमने लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया है। ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार की इतने कम समय में, और हमने कहा है कि हमारा हर दिसंबर में हम उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये काम भी हमारा होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप आइए, राजस्थान के अंदर जो मिनरल आप खोजना चाहते हैं वो आपको यहाँ मिलेगा, और आकर के राजस्थान में भी इस खनन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने अवैध खनन पर भी कार्रवाई की है, और हम कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति हमने अपनाई है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारे विशेष अभियान भी हमने इसमें चलाए हैं। हमारी सरकार ने कई अवैध खनन के भंडारण के जो हमारे वो थे, उसके लिए भी हमने काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। हमने हमारे जो मेजर मिनरल की तो होती थी, माइन की नहीं होती थी, यही है ना टी रविकांत जी, आपके यहाँ केंद्र में होती है। अब की बार हमने राजस्थान में भी ये प्रारंभ किया है, उसकी भी हम रेटिंग करके और उनको भी सम्मानित करने का काम हमारी सरकार करेगी, जिससे यहाँ का भी प्रोत्साहन करेगा। क्योंकि अच्छे काम करने के लिए सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में बदलाव आता है, लेकिन वो राज्य को एक अच्छी रेवेन्यू देने का भी काम करता है। और अगर वो ठीक प्रकार से करता है और उसकी रेवेन्यू अगर बढ़ती है, तो राज्य के अन्य कामों में उसका सहयोग होता है। राज्य के उन गरीब लोगों को जिनको आवश्यकता है, जो आज भी अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, आप देख नहीं सकते कि आपके काम करने से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं मित्रों इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एक देश के अंदर जो गरीब कल्याण की योजना है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े हैं, अगर उनकी चिंता करने का कोई काम कर रहा है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद जितनी भी योजनाएं गरीब कल्याण की, उन गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम अगर किया है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये हमारी डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में काम कर रही है। और राजस्थान हमारा हर क्षेत्र में अग्रणी है। चाहे माइनिंग के क्षेत्र में देख लीजिए, पेट्रोकेमिकल का भी हमारा यहाँ बहुत बड़ा काम है, और हमारी रिफाइनरी भी बन रही है। अगर हम पर्यटन के क्षेत्र में देखेंगे तो राजस्थान सबसे आगे है। यही नहीं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र में यहाँ संभावना है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जमीन भी है, तो सूर्य भगवान की कृपा भी है। 365 दिन सूर्य भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहती है, इसलिए सोलर में भी हमारा काम हो रहा है। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान में जो संभावना है, आप आइए,
निश्चित रूप से हमारी सरकार आपका पूरी तरह से सहयोग करेगी और आप आएंगे तो एक राजस्थान देश में और हमारा जो रेवेन्यू है वो देश का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारे राज्य का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, उसमें आपका योगदान होगा। इसमें आय भी बढ़ेगी, पैसा प्रदेश के विकास में व्यय किया जाएगा। हमने कई नवीन काम भी किए हैं, जैसे हमने बजरी के विकल्प के रूप में एमसेंड के लिए नई पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के माध्यम से एमसेंड यूनिट लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारी सरकार का ध्यान केवल ज़्यादा से ज़्यादा खनन का राजस्व अर्जित करने पर ही नहीं है, हमारा ये ध्येय भी है कि खनन एवं पर्यावरण के बीच संतुलन भी बना रहे। और इसीलिए आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम के आह्वान पर गत वर्ष हमने 7 करोड़ का अभियान लिया था, जिसमें हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाने का काम किया। और हमने 5 साल में एक पेड़ मां के नाम हरियाणा राजस्थान के 5 साल में हमने 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। और इस वर्ष हमने वो लक्ष्य बढ़ाते हुए 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है, जिसमें हमारा काम चल रहा है। इसलिए हम पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। और अगर हमारा पर्यावरण के ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, एक हमने अभी हमारे शिक्षकों की भी एक सेमिनार की है और उस सेमिनार में हमने कहा है क्योंकि पर्यावरण का असर आखिरकार व्यक्ति के ऊपर ही आता है और व्यक्ति के ऊपर आता है तो उसके लिए हमें पहले से सोचना होगा। हम देखते हैं कि जब उस व्यक्ति को परेशानी आती है, बीमार होता है, तो हम उसके इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि बीमारी का कारण पहले से ही हमको आइडिया में है, अंदाज में होता है, उसके रिसर्च भी हो रहे हैं। तो क्यों ना हम पहले से ही इस ओर चले कि बीमारी ही नहीं हो। उसके लिए हम हमारी छोटी छोटी क्लासें, हमारी क्लासों में पहले से ही विद्यार्थी को ये करेंगे अगर ऐसा करोगे तो आप इस बीमारी से ग्रसित होंगे। हमें योग से लेकर के हमारे स्वस्थ रहने के लिए हमने उनको भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए पर्यावरण के ध्यान में रहते हुए ये काम भी हमें करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में बात होती है तो पर्यावरण के अनुकूल बात होती है। हमने देखा है कि वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का प्रावधान भी किए गए हैं, लेकिन उनकी पालना हम कितना करते हैं। मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आवश्यकता है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इस प्रकृति को संजो के रखा है। उनका कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा योगदान है उनको। आज वो इस प्रकृति को संजो के हमें हमारे लिए देकर के गए हैं। क्या हमें इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी लेकर के हम चलते हैं, लेकिन हम प्रदूषण कितना कर रहे हैं। और हमें प्रदूषण कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए पर्यावरण के लिए? क्या हमारे मन में कभी बात आती है क्या? मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमें ये भी ध्यान रखना है। गाड़ी हमारी 1 होगी, 2 होगी, हम जाते हैं, उसका प्रदूषण होता है, लेकिन हमने वृक्ष कितने लगाए। इसलिए हम यहाँ कहीं जाए, हम हमारे मन में ये अवधारणा रखें कि जहाँ भी आवश्यकता हो हम पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए हम हमारे वृक्षारोपण को ध्यान में रखते हुए और हम उसको ध्यान करते हुए हम हमारे पर्यावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य है खनन उद्योग न केवल आर्थिक विकास का आधार बने बल्कि पर्यावरण का संरक्षण भी उसमें हो। इस मंच से सभी खनन कंपनियों से आग्रह करता हूं कि आप सतत सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल खनन के मार्ग पर आगे बढ़ें। हमें याद रखना होगा कि खनिज संसाधन सीमित हैं, लेकिन पर्यावरण व समुदाय पर हमारा प्रभाव स्थायी है। हम एक ऐसा खनन मॉडल विकसित करने का प्रयास करें जो न केवल आज की आवश्यकताओं को पूरा करे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बने। राजस्थान सरकार
खनन के क्षेत्र में विकास के लिए हर संभव सहायता देने को प्रतिबद्ध है, चाहे वो पारदर्शी प्रक्रिया हो, ईज ऑफ डूइंग हो, बिजनेस हो या आधारभूत संरचना का विस्तार हो। हम हर कदम पर आपके साथ हैं। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान खनन के क्षेत्र में अग्रणी केंद्र बने। अंत में मैं आपको एक बार फिर से सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। आपकी उपलब्धियां हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं खान मंत्रालय, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और इस समारोह से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां खनन उद्योग आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण का पर्याय बने, जिससे कि हमारा देश, हमारा प्रदेश विकसित बने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देख सकते हैं कि हम बदलता हुआ भारत देख रहे हैं, बदलती हुई भारत की तस्वीर देख रहे हैं। और ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन आप लोगों ने देखा है, निश्चित रूप से वो ऐतिहासिक है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, निश्चित रूप से 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है और आज दुनिया का नजरिया जो भारत के प्रति बदला है, हम चाहते हैं कि आपकी उसमें जितनी आपका सहयोग है वो बहुत बड़ा सहयोग है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और वो 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों, उस स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वो नरेंद्र थे, उस नरेंद्र ने कहा और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं, ये बदलता हुआ परिदृश्य आपको दिख रहा है। और अभी बहुत गुंजाइश है, हमें बहुत काम करना है, बहुत आगे चलना है। हमारे देश के लिए हम काम करेंगे, प्रदेश के लिए हम काम करेंगे, आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से याद रखेंगे। आप सभी का बहुत बड़ा योगदान। पुनः आप सभी को, सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप राजस्थान की धरती पर आए, निश्चित रूप से मन प्रसन्न हुआ कि आप सभी के एक साथ उन महारथियों के जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, आप सभी से दर्शन से मैं लाभान्वित हुआ। दिल की गहराइयों से आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं और हमारे माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इस कार्य के लिए, पुरस्कार के लिए उन्होंने राजस्थान को चुना, इसलिए उनको भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेरणादायक संबोधन